जेजे के मॉड्यूलों का फाइनल चैप्टर आ चुका है, लेकिन लोग इसके एंडिंग को देख के ज्यादा खुश नहीं है। इस वाले चैप्टर में हम यूजी का रियूनियन देखते हैं नोबारा एंड पांडा के साथ। उनकी बहुत सारी बातें भी होती है। इसके अलावा यूजी का हमें फाइनली फुल फेस देखने को मिलता है। सुरुगी, यूका, मारू, डाबुरा, इन सारे लोगों का क्या हुआ इस वाले चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही यूजी नोबारा से मिलने जाता है एंड उसके हाथ में होता है पांडा। यूजी कहता है कि यो, लेकिन नोबारा कहती है कि इतना टाइम हो गया हमें मिले हुए, तुझे लगता है कि यो इनफ है बात स्टार्ट करने के लिए। दूसरी तरफ एलियन की कोर्ट भी अपना डिसीजन सुना देती है एंड कहते हैं कि हम लोग कारियंस को नहीं मारने वाले, उल्टा हम उनके साथ ही रहेंगे एंड हम ये मेक श्योर भी करेंगे कि जो कारियंस है वो भी हमें ना मारे। एंड उधर सुरुगी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो प्रिपेयर था डेथ पेनल्टी के लिए। उसको तो लगा था कि भाई मेरा खेल खत्म होने वाला है। एंड उधर मारू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो कारियन को अपनी फैमिली की तरह देखता है। उसके बाद हम सुरुगी के घर का सीन देखते हैं जहां पे वो यूका से यही कह रहा होता है कि ठीक है भाई, मैं वैसे तो समझता हूं कि क्यों तूने मुझसे तेरी इलनेस छुपाई, क्यों तू टोक्यो अकेले चली गई ये डाबुरा से लड़ने के लिए। लेकिन उधर जो लेडी होती है वो यही कहते हैं कि हम हमेशा तो ये नहीं कह सकते कि एंडिंग में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एंड यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मेगुमी भाई साहब लुढ़क गए, बेसिकली वो मर चुका है। एंड भाई इधर भी मतलब यूजी, नोबारा, इन सब का रियूनियन हो चुका है, लेकिन मेगुमी भाई साहब इधर भी चल बसा है बेचारे, उसके साथ तो कुछ अच्छा चीज होता ही नहीं है। एंड वो लेडी यही कहती है कि अगर ऐसे टाइम पे वो इधर होता तो ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद हम यूजी का सीन देखते हैं एंड वो कहता है कि भाई मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे जो दोस्त लोग थे वो आजू बाजू मरते जा रहे थे। एंड जैसे हमें पता है वो अभी कर्स एंड ह्यूमन के जो बीच की चीज होती है वो है चोसो की तरह। लेकिन हम यूजी का फाइनली ये जो फुल फेस होता है वो भी देखते हैं। तुम देखो यूजी को, मतलब भाई पहले से भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है अपना यूजी भाई साहब। एंड वो यही कहता है कि अगर मैं प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं करता ना तो मैं फ्यूचर की साइड भी खो देता हूं एंड पास्ट की साइड भी खो देता हूं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है। एंड पहले मैं सोच रहा था कि भाई कैसे मुझे खुद को चेंज करना चाहिए, जो मुझे एक्चुअली में करना था ना मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जो चीज करनी है मैं उसको करके ही रहूंगा। एंड इसकी वजह से वो नोबारा की मदद भी मांगता है कि क्या तू मेरी इस चीज में हेल्प करेगी। एंड नोबारा ऑब्वियसली हाँ कहती है उसको। उसके बाद वापस से हम यूजी के सीन के ऊपर आ जाते हैं जहां पे पांडा यही कहता है कि मुझे यूजी इधर इसलिए लाया था ताकि तुम्हारे बीच में जो चीजें हैं ना वो ऑकवर्ड ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे यूजी सरप्राइज हो जाता है कि ओ भाई तू तो बोल भी सकता है। बेसिकली क्या है, क्योंकि इन्होंने कर्स एनर्जी को निकाल दिया है, या फिर शायद क्योंकि पांडा इतना ज्यादा ओल्ड हो चुका है तो अभी उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो पांडा यही कहता है कि हाँ भाई वंस इन अ वाइल मैं बोल सकता हूँ, मतलब कोई अच्छा दिन हुआ जहां पे मुझे स्ट्रांग लग रहा हो तब मैं बात कर सकता हूँ, वरना वो ऐसा चुप ही रहता है जो नॉर्मल एनिमल होता है वैसा। एंड उसके बाद ये फाइनली इनका जो मिशन है उसकी बात कर रहे होते हैं। ये लोग यही कहते हैं कि अभी कोई भी और सोर्सरर पैदा नहीं होंगे, नोबारा, यूजी, तोड़ो, ये सारे लोग इसी के ऊपर काम करने वाले हैं ताकि इसके बाद जो कर्स स्पिरिट्स है वो भी पैदा ना हो। यहाँ पे ये लोग कर्स स्पिरिट्स को भी मारने वाले हैं। जो नए जनरेशन के सोर्सरर है ना अभी उनको ये भी सिखाएंगे कि बैरियर की जो चीजें होती है वो कैसे होती है, ताकि ये लोग जब चले जाए तो उसके बाद भी ये लोग उसका ध्यान रख सके। उसके बाद जो हेवनली रिस्ट्रिक्शन वाले लोग होते हैं ये लोग उनको ढूंढेंगे एंड ऑब्वियसली उनका जो फैमिली ट्री होगा उसके ऊपर ध्यान रखेंगे क्योंकि वो काइंड ऑफ एक्सेप्शन की तरह है। इसके बाद जो बिग थ्री फैमिली है उनसे इनको टूल भी लेना है। एंड यूजी यहाँ पे कहता भी है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं कर्स ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा। एंड नोबारा कहती है हाँ। उसके बाद यूजी ये भी कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, एटलीस्ट मतलब अगले 200-300 साल तक, तब तक मैं ये मेक श्योर करूंगा कि टोक्यो के ऊपर जो डैमेज है वो बिल्कुल जीरो हो। एंड जब मैं मर जाऊं उसके बाद भी मैं ऐसी चीज बना दूंगा, बेसिकली तब तक ऐसे काउंटर मेजर ले लेंगे हम लोग कि मेरे मरने के बाद भी जो टोक्यो के ऊपर डैमेज होना वो कभी हो ही ना। आई थिंक मॉड्यूलो में पहली बार हम यूजी को स्माइल करता हुआ देखते हैं। भाई मुझे तो ये वाला सीन बहुत ज्यादा पसंद आया। यूजी कहता है कि देखो भाई अब तो दुनिया में एलियंस भी आ चुका है, तो अगर फ्यूचर में भी किसी बंदे को कर्स एनर्जी की जरूरत हो तो वो कर्स ऑब्जेक्ट को खा सकते हैं, कर्स एनर्जी ला सकते हैं। जैसे कि यूजी ने सुकुना की फिंगर नहीं खाई थी, लेकिन नोबारा उसको यही कहते हैं कि भाई कोई कॉर्प्स को क्यों खाएगा जब उनको उसके बारे में नॉलेज ही ना हो। सब लोग तेरी तरह थोड़ी ना होते हैं ना। एंड ये वाला सीन बहुत ज्यादा होलसम होता है। ये लोग याद भी कर रहे होते हैं कि अगर मेगुमी इधर होता तो कितनी ज्यादा अच्छी बात थी। उसके बाद हम उसामा एंड जाबालोमा का एक सीन देखते हैं। ये लोग कंफर्म भी करते हैं कि टोक्यो से सारी कर्स स्पिरिट्स हट चुके हैं, लेकिन इनकी बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब सोर्सरर भी चले गए हैं ना, तो जो हायर अप है वो इसको एज अ कैंपेन यूज कर सकते हैं। एंड ऐसा कह सकते हैं कि भाई एलियन लोग तो बुरा है, हमें इनको निकालना चाहिए। एंड इसके लिए भी इनके पास एक सॉल्यूशन होता है। यूजी कहता है कि भाई अब मैं जो चीज करने वाला हूँ ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तू मेरे ऊपर डाल देना। बेसिकली ऐसा कहना कि मारू तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। एंड ये लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, मेरे हिसाब से यही था इनका प्लान। एंड वो लाइव स्ट्रीम में यही कह रहा होता है कि तुमको तो याद ही होगा 69 ईयर्स अगो गोजो बंदे ने एक माहोरागा को हरा दिया था जो कि एक बहुत तगड़ा मॉन्स्टर था, लेकिन वो मॉन्स्टर वापस से आ चुका था। एंड इस बार उसको किसने हराया, अपने डाबुरा भाई साहब ने, जो कि बेसिकली एक एलियन है। इसकी वजह से वो यही कहता है कि भाई एलियन तो एक जस्टिस की तरह होते हैं, एलियंस कितने ज्यादा अच्छे होते हैं, मैं बिल्कुल उससे मिलना चाहूंगा। एंड बेसिकली उसकी तारीफ कर रहा होता है ताकि लोगों के बीच में जो सेंटिमेंट हो ना एलियन को लेके वो अच्छे हो जाए। उसके बाद हमें उई उई भी देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि ये जो नई शैडो स्टाइल वाले बर्ड है ना वो भी फिल्म भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लोग ड्रोन की तरह है कैमरा के साथ। एंड इसके बाद ये सारे लोग कैच खेल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा होलसम सीन होता है इनका, बहुत ज्यादा चिल कर रहे होते हैं ये लोग। उसके बाद ये लोग यही कहते हैं कि हमारे ऊपर जो चैलेंजेस है वो बढ़ते ही जा
रहा है, एंड इसकी वजह से जो भी टाइम हमें मिला है हमें उसको चेरिश करना चाहिए। इनकी जो टेक्निक है केओस एंड हार्मनी, वो काइंड ऑफ विश की तरह है। यहाँ पे मारू यही चाहता है कि जो हर कोई बंदा है उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो, जो भी उनको हैप्पीनेस चाहिए वो सारी चीजें उनको मिले। एंड वो एंड में यही कहता है कि जो अर्थ है ना, क्या तुम मुझे उसके बारे में ज्यादा चीजें बताओगे? सुरुगी ऑब्वियसली उसको हाँ बोलता है। उसके बाद हम यूका का सीन देखते हैं जहां पे वो एक लड़की के साथ बैठी हुई होती है। लड़की यही कहती है कि भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि यूका तू बच चुकी है, लेकिन इन एक्सचेंज डाबूरा भाई साहब को कहीं और जाना पड़ा है। ये वही लेडी है जो कि बेसिकली डाबूरा से प्यार करते थे, लेकिन वो यही कहते हैं कि कंपेयर टू योर लाइफ बेसिकली तुझे कितनी सफरिंग झेलनी पड़ी है, तो मेरी लव लाइफ तो बिल्कुल मैटर नहीं करती, मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूंगी। लेकिन यूका यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था, तेरी फीलिंग्स तो थी। एंड ये फाइनल पैनल था जेजे के मॉड्यूल का। यस, यहाँ पे ये जो सीरीज है वो फाइनली खत्म हो चुकी है। तुम्हें ये वाली एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो एंडिंग काइंड ऑफ बेटर हो सकती थी। हम बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूजी की हमें ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगी, हमें थोड़े ही पैनल्स उसकी देखने को मिली, जबकि हम लोग सोच रहे थे कि वो माहोरागा के सामने लड़ेगा, डाबूरा के सामने लड़ेगा, फाइनली हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी। लेकिन यस भाई, पर्सनली मैं अपनी बात करूं ना तो मुझे एंडिंग इतनी भी बुरी नहीं लगी। मतलब मेरे हिसाब से 6 आउट ऑफ 10 थी, ज्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन यस एंडिंग ठीक ठाक ही थी।